नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़ी रोचक जानकारियां साझा करते हैं। आज का हमारा विषय है रेडार। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज, मौसम का पूर्वानुमान और सेना की सुरक्षा में रेडार कैसे मदद करता है? चलिए जानते हैं। रेडार एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाती है। ये तकनीक हवाई जहाजों को सुरक्षित मार्गदर्शन देने, मौसम की भविष्यवाणी करने और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेडार का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडार ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडार का उपयोग दुश्मन के हवाई जहाजों और जहाजों का पता लगाने के लिए किया गया। इसके बाद इस तकनीक ने विज्ञान, सुरक्षा और परिवहन में क्रांति ला दी। आज के समय में रेडार तकनीक ने बहुत उन्नति कर ली है और यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए रेडार की इस अद्भुत दुनिया के बारे में और भी रोचक तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। रेडार, जिसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके दूर की वस्तुओं की पहचान, दूरी और गति का पता लगाती है। यह तकनीक पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई थी और तब से लेकर अब तक इसमें काफी सुधार और उन्नति हो चुकी है। रेडार सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है जो रेडियो तरंगें भेजता है और एक रिसीवर होता है जो उन तरंगों को वापस प्राप्त करता है। जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो वे वापस लौटती हैं और रिसीवर द्वारा पकड़ी जाती हैं। इस प्रक्रिया से वस्तु की स्थिति, दूरी और गति का पता लगाया जा सकता है। रेडार कई प्रकार के होते हैं। पहला, वेदर रेडार, मौसम की जानकारी और तूफान की भविष्यवाणी के लिए। दूसरा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार, हवाई जहाजों के मार्गदर्शन के लिए। और तीसरा, मिलिट्री रेडार, दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने के लिए। रेडार के उपयोग सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। यह हवाई यातायात नियंत्रण, समुद्री नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान और यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी इस्तेमाल होता है। भविष्य में रेडार तकनीक और उन्नत होगी। ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट वाहनों में इसका व्यापक उपयोग देखा जाएगा। यह तकनीक हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना रही है। अब हम बात करेंगे रेडार टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में होने वाले एडवांसमेंट्स और इसके अलग अलग इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट की। रेडार टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है और आने वाले टाइम में इसमें कई इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक मेजर एडवांसमेंट है क्वांटम रेडार, जो नॉर्मल रेडार से ज्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट होगा। ये टेक्नोलॉजी हमें छोटी छोटी चीजों का भी पता लगाने में हेल्प करेगी, जो अभी के रेडार्स के लिए डिफिकल्ट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रेडार सिस्टम्स को और भी स्मार्ट बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज रेडार डेटा को बेटर एनालाइज कर सकती हैं, जिससे जल्दी और सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रेडार का यूज बढ़ रहा है। फ्यूचर में ये कार्स रेडार की मदद से और भी सेफ और एफिशिएंट हो जाएंगी। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी रेडार टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नई एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स दुश्मन के एयरप्लेन्स और मिसाइल्स का पता लगाने और उन्हें रोकने में और भी इफेक्टिव होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में भी रेडार टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है। रेडार बेस्ड इमेजिंग टेक्निक्स मेडिकल डायग्नोसिस को और भी एक्यूरेट बना रही है। तो दोस्तों, रेडार टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यह अलग अलग इंडस्ट्रीज में बड़े चेंजेस ला सकती है। इन एडवांसमेंट से हमारे जीवन में नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको रेडार टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में कुछ नया बताया होगा। आगे चलकर रेडार टेक्नोलॉजी में और भी तरक्की होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एथिकल और प्राइवेसी की चिंताओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेडार सिस्टम्स दिन ब दिन पावरफुल और हर जगह फैलते जा रहे हैं। इससे ये सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी पर्सनल प्राइवेसी पर क्या असर डालेगी। मान लीजिए, एडवांस्ड रेडार छोटी छोटी डिटेल्स और मूवमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये इन्वेसिव सर्वेलेंस का कारण बन सकता है। इसलिए जो लोग इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप और डिप्लॉय करते हैं, उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के फायदे के लिए हो, न कि किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज को क्लियर गाइडलाइंस और सेफगार्ड्स बनाने की जरूरत है ताकि सिटीजन्स को इसके मिसयूज से बचाया जा सके। इसमें यह भी शामिल है कि रेडार सिस्टम से कलेक्ट किए गए डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी सीमा तय की जाए और इसके इस्तेमाल में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और तो और, जैसे जैसे रेडार टेक्नोलॉजी
एआई और मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है, हमें इन सिस्टम्स में आने वाले बायसेस को भी एड्रेस करना होगा। रेडर बेस्ड डिसीजंस में फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी लाने के लिए एथिकल एआई प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है। रेडर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे जरूर हैं, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ एथिकल कंसिडरेशंस का बैलेंस बनाना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा करके हम रेडर टेक्नोलॉजी की पावर का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स से समझौता किए बिना। तो दोस्तों, हमारा राडार टेक्नोलॉजी का सफर यहीं खत्म होता है। चलो, जो भी हमने सीखा उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा कि राडार क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके कितने प्रकार हैं। ये टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की और जरूरी है, ये भी हमने जाना। हमने राडार के बहुत सारे यूजेस देखे, जैसे मौसम की जानकारी, हवाई जहाजों को कंट्रोल करना और देश की सुरक्षा में इसका यूज। और हाँ, हमने ये भी देखा कि आगे चलकर राडार टेक्नोलॉजी में क्या नया होने वाला है। लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमने राडार के इस्तेमाल से जुड़ी एथिकल बातों और प्राइवेसी की चिंताओं पर भी बात की। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, ताकि सबको फायदा हो और किसी की प्राइवेसी को नुकसान न पहुंचे। अंत में बस यही कहना है कि राडार टेक्नोलॉजी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ये हमारी सुरक्षा, सुविधा और एफिशिएंसी बढ़ाती है। अगर हम नई चीजें बनाते समय एथिक्स का भी ध्यान रखें, तो राडार टेक्नोलॉजी से सबका भला हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और जानकारी लेते रहिए। तो दोस्तों, यह थी रेडार के बारे में जानकारी। हमने आपको बताया कि रेडार कैसे काम करता है, इसके विभिन्न उपयोग क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और भी बेहतर सामग्री आपके लिए ला सकते हैं। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस जानकारी को साझा करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। आपके शेयर से हमारी पहुंच बढ़ती है और हम और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें आपके सुझाव और फीडबैक का इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद और खुश रहिए।